देखिए बेसिकली अगर एक बार कंपेयर करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देखिए यार क्या है कि अगर हम इधर मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड ना, इधर मैं लिखता हूँ आर एन एन मे बी एल और कोई भी जी आर यू, और इधर मैं लिखता हूँ CNN। ठीक है, आप एक चीज समझ पाए होंगे कि सी, हाँ, ऑडिब, आवाज नहीं आ रही? क्या बोल रहे हो स्मृति? अच्छा अच्छा अच्छा, okay। देखिए अभी तक आप लोग जो समझ पाए होंगे, जैसे ये आपका RNN है, दिस वाज RNN एंड दिस इज CNN। एक मिनट यार, कोई ज्वाइन किया है? ठीक है। अगर आप RNN और CNN को समझने की कोशिश करें तो आप जो अभी तक हमने पढ़ा, पूरा LSTM मॉडल को पढ़ा, पूरा LSTM का आर्किटेक्चर पढ़ा, तो हमें इतना समझ में आया कि आप लोगों ने पूरा देखा, उसको कवर किया, पूरा कंप्लीट किया। आपको एक बात समझ में आई कि LSTM जो नेटवर्क है या फिर GRU कोई सा भी हो, इसका इनपुट स्टेप क्या होना चाहिए? दैट इज बेसिकली डेटा, नंबर ऑफ डेटा मल्टीप्लाई टाइम स्टेप मल्टीप्लाई फीचर। दैट इज बेसिकली डेटा सेव फॉर LSTM, जो हमने LSTM मॉडल्स ट्रेन किए, टाइम सीरीज डेटा को देखा है ना, सिक्वेंशियल डेटा को देखा जो ट्रेनिंग करी अभी तक। तो LSTM की रिक्वायरमेंट है डेटा सेव की। इवन जब हमारे पास नहीं हो रहा था, हम लोग टाइम स्टेप 1 करके उसको एनी हाउ 3D में कन्वर्ट कर रहे थे बेसिकली। बट इन CNN इफ यू रिमेंबर, डेटा साइज रिक्वायर्ड डेटा मल्टीप्लाई योर विड्थ एंड हाइट, बेसिकली दैट इज इमेज साइज। अगर आपको याद होगा, हम केरास में इमेज रीड करते हैं, हमने देखा भी, सब हमने प्रैक्टिकली किया, तो आपको पता चला कि लाइक 300 मल्टीप्लाई 300 विड्थ एंड हाइट, मे बी दैट इज सेम, दैट इज सेपरेट, maybe it's 240 multiply 400, it depends on the image, and then we see the channel. दिस इज 3 फॉर RGB एंड 1 फॉर ग्रे। तो ये हमने पूरा किया, हमने कंप्यूटर विजन के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को देखा, हमने बहुत सारे मॉडल्स बिल्ड किए, स्क्रैच से बनाया, एक प्री ट्रेंड BG16 से बनाया, सारे बनाए। हमने दो तरीके देखा डेटा को ट्रेन करने का, एक तो पाइपलाइन बना के देखा कि डेटा कहीं भी रखा हो और पाइपलाइन बना के अपने डायरेक्टरी में लाए और ट्रेन करें, और दूसरा तरीका हमने देखा कि कैसे हम डेटा को अपने डायरेक्टरी में ही लेके आए और सीधे फिर वहां ट्रेनिंग करें। तो दोनों तरीके से हमने देखा, और ये सारे CNN से इमेज क्लासिफिकेशन किया, ये CNN वाले पार्ट में। RNN वाले पार्ट में अभी तक हमने टाइम सीरीज देखा, सिक्वेंशियल डेटा को देखा, और टाइम सीरीज तो लास्ट क्लास में किया था, और फिर हमने प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी, फिर हमने साइनसॉइडल बहुत सारे सिग्नल्स लिए, उसको ट्रेनिंग करी हमने। ये काम किया। नाउ लेट्स ट्राई टू नाउ मर्ज CNN एंड RNN, and that is really important if you go for encoder decoder all the advanced technique task nowadays, उसे मर्जिंग है RNN CNN का। देखो कैसे करते हैं, समझने एक प्रॉब्लम पहले देखो, फिर वी विल डिस्कस कैसे मर्ज करेंगे। सी सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास ऐसे डेटा है, लाइक मे बी 2000 डेटा, ठीक है। इन 2000 मे बी देयर आर 100 टाइम स्टेप, and 100 time step, maybe you have 15 cross 15 cross 15 cross 1, this is maybe 1 for gray. Suppose you have such data, okay, now just see this data. Here you can see you don't have only 2000 data, with the 2000 you have 1000 time step. In every time steps you have 15 cross 50 cross 1 image. I'm just taking one, but it's a gray image, है ना। आप तो ये सब चीज़ों से अब आप लोग अच्छे तरीके से अवेयर होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे मॉडल बिल्ड किया, खुद से ट्रेनिंग करी, तो आई बिलीव आप लोग तो इससे चैलेंज में नहीं आएंगे। आप सोच सकते हैं कितना इमेज है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर। इसके अंदर है नॉट ओनली 2000 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये 20K तो ये हो जाएगा, है ना,
दो जीरो और आ जाएंगे। सो 20K तो इमेज हो जाएंगे और हर इमेज का शेप ये होगा, ये होगा टोटल इमेज। लेकिन हमें ऐसे ट्रेन नहीं करना है। अब इस केस में क्या करना होगा, आपको 2000 का पहला स्टेप, मतलब कि एक तरह से बात करें अगर आपको CNN मॉडल बिल्ड करना होता इसके लिए, तो एक CNN मॉडल बिल्ड होता, एक CNN मॉडल बिल्ड होता, उसमें आपके 2000 इतने इमेज होते, फिर दूसरा CNN मॉडल बिल्ड होता, फिर इसके 2000 होते, फिर तीसरा CNN मॉडल, ऐसे करके 100 CNN मॉडल बिल्ड होंगे और फिर इनको हम इसके आउटपुट को लेके आके जो भी हमें करना है वो करेंगे, वो बात अलग है। सो बेसिकली क्या हुआ, इसके आउटपुट पे हमें सीक्वेंस लगाना पड़ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली वी नीड CNN एंड देन वी नीड RNN, बट प्रॉब्लम विथ CNN ऑल्सो वी नीड 100 CNN मॉडल, क्योंकि अभी तक आपने देखा इमेज क्लासिफिकेशन में वी नीड 1 CNN मॉडल, जिसमें हमने अभी बनाया था ना किरास से काफी सारे हमने ट्रेनिंग करी थी। तो उसमें क्या था कि हमारे पास एक फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क था, ये था, और इसके नीचे क्या था, CNN था। CNN में या तो हम खुद अपना स्क्रैच से बना रहे थे, या तो प्री ट्रेंड कोई मॉडल या VG16, गूगल नेट, ट्रस्टनेट, कोई सा भी आप अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली अपना स्क्रैच से बना लीजिए, या फिर प्री ट्रेंड लीजिए, या फिर वही वाला लीजिए, विदाउट ट्रेंड ले लीजिए, विदाउट वेट लीजिए और खुद से ट्रेनिंग कर दीजिए। तो ये वाली चीज आपने देखा इमेज क्लासिफिकेशन में। बट यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इमेज के लेकर ही क्या बना, सीक्वेंस बन गया, बिकॉज यू हैव 100 टाइम स्टेप हियर, 100 टाइम स्टेप हियर। आप समझ रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। आपको याद है मैंने एक जब फर्स्ट क्लास में आप लोग को इमेज दिखाया था जिसमें एक पर्सन था, वो, चलो अगर उसी इमेज की बात करें जो था उसकी बात करें, वो जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में एक इमेज दिखाया था उसकी वापस से मैं यहाँ पर डील करता हूँ उस प्रॉब्लम। हाँ बता, चलो देखो यहाँ पे एक इमेज था, एक पर्सन यहाँ पे पहले मान लो ऐसे पुरनामा मुद्रा में बिल्कुल खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है। फिर दूसरा बात, यही पर्सन, ये जो आदमी है वो थोड़ा ऐसे झुक गया है, हल्का सा ऐसे हो गया। और फिर तीसरी बार ये आदमी ऐसे में भी ऐसे लेट गया, ऐसे लेट गया, ऐसे लेट गया। और मे भी चौथी इमेज में फिर से खड़ा हो गया, ऐसे कुछ थोड़ा ऐसे मान लो एक्सरसाइज कर रहा है। सो सपोज इस पर्टिकुलर चीज को ट्रैक करने के लिए कि वो आदमी खड़ा है, मे बी आपके पास 1000 इमेज है। इस पर्टिकुलर ट्रैक करने के लिए इमेज को आपके पास 1000 इमेज है, और इस पर्टिकुलर थिंग को ट्रैक करने के लिए अगेन यू हैव 1000 इमेज, और इसको पर्टिकुलर को ट्रैक करने के लिए अगेन यू हैव 1000 इमेज। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 4000 इमेजेस हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू ट्रेन दिस इमेज। बेसिकली अगर आप एक इमेज को देखो तो यू आर सेइंग कि समवन इज जस्ट स्टैंडिंग, है ना, समवन इज डूइंग एक्सरसाइज, बट आप चारों इमेज को लाइन बाय लाइन देखो, देन यू आर एबल टू से दिस इज सूर्य नमस्कार, दिस इज सूर्य नमस्कार। अगर आप इन सारे इमेज को एक एक करके देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब आपको दो टास्क है यहाँ पे। सूर्य नमस्कार बोलने के लिए एक तो आपको पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि इंसान ऐसे खड़ा है, फिर ये इस मुद्रा में है, इसमें है और इसमें है, देन इट हैज टू बी इन सीक्वेंस। इसका मतलब यू नीड LSTM ऑल्सो, है ना। इमेज क्लासिफिकेशन से वी कैन क्लासिफाई कि वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में है, बट ऑल पर्टिकुलर पोजीशन को हमें सीक्वेंस में भी ले जाना है। तो दैट्स व्हाई वी नीड CNN एंड LSTM बोथ, वी नीड CNN प्लस RNN। अरे गेटी में मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई आपको, क्यों हमें CNN, अब ये एक इवन टाइम सीरीज डेटा, सी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइम सीरीज, इवन इन Kaggle if you find some data those are very complex for time series problem। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे CSV फाइल पड़ी हुई है, मे बी 100 CSV फाइल पड़ी हुई है, 100 CSV फाइल पड़ी हुई है। इसका मतलब 100 डेटा हुआ, और जो ईच डेटा है उसका अपना शेप अलग है, मे बी हर डेटा का शेप जो है वो 2000 मल्टीप्लाई 50 है। सो आपको इसको ट्रेन करना है और 100 और मिल गए आपके पास। अगेन वी नीड इस तरह के टाइम सीरीज डेटा में कि हम इसको अगेन 3D में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपके पास आ गया तो फिर हमें CNN प्लस LSTM की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह के टास्क के लिए वी नीड CNN प्लस RNN बोथ,
अब प्रॉब्लम कहाँ पे है इसको डेवलप करने में? अच्छा देखो, सीएनएन ध्यान से देखो, इसको डेवलप करने में प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि आपको ऑलरेडी सीएनएन आता है, आपको ऑलरेडी आरएनएन आता है, फिर हमें इसको करना क्यों है, क्यों इस पर फोकस करना है? आपको सीएनएन आता है, आपने इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स बनाया, आपको ऑलरेडी पता है, आपने VG16 गूगल ने ट्रस्टनेट लगाया, आपने सबने इसको प्रोग्राम्स किए, तो आपको पता है ऑलरेडी। आरएनएन अगेन यू नो हाउ कैन इंप्लीमेंट एलएसटीएम, आपको एलएसटीएम की इक्वेशंस पता है, इनसाइड एलएसटीएम पता है, तो एलएसटीएम में आपको डिटेल में पता है। Then we know already what is CNN, we know already LSTM, we already work on CNN, we already work on LSTM, but मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ CNN LSTM पे? सी अगेन देखो, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी सबसे बड़ी, कि अगर आपके पास 100 में जो 100 आपके टाइम स्टेप हुए, तो आपके पास 100 CNN मॉडल चाहिए आपको, एंड दैट इज वेरी मच चैलेंजिंग। ये बहुत चैलेंजिंग हो गया, ठीक है। बट केरास में एक एपीआई है दैट इज कॉल्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम लोग यूज करेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करता है, एक ही सीएनएन मॉडल को हम बनाएंगे और वो सेपरेटली ट्रेन करेगा इसको 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 इसको, मतलब बाय डिफॉल्ट इनसाइड तो सब बनाएगा, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अलग अलग सीएनएन बनाने की, ये टेक केयर करेगा, दैट इज टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड। आ रही बात समझ में? सो यू हैव टू यूज दिस टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क, दैट विल हेल्पफुल फॉर अस, गेटिंग माय पॉइंट? सो ये करेंगे। अब सी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, डन। सो दैट्स व्हाई वी नीड टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ सी, ये सब होने के बाद अगर आपने ये सब कर भी लिया, मान लो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड और जो भी है ये सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखो कहाँ कहाँ, जैसे जो मैं ये बता रहा था सीनियर वाला पार्ट, अगर देखो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही एडवांस है, बहुत मतलब बहुत ही एडवांस है, लाइक अभी बहुत अनसॉल्व हैं, मतलब कई चीज़ें वहाँ पे भी इस तरह का आर्किटेक्चर, जैसे कि री आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। री आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम ये आपकी बिल्कुल भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। री आइडेंटिफिकेशन मतलब पर्सन री आइडेंटिफिकेशन, इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर भी अगर देखेंगे तो रिसेंटली बहुत सारे आ रहे हैं। पर्सन आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या है, आपको जैसे कि होता है ना, कैमराज बहुत सारे लगे हैं, अब कोई पर्सन ये घूम रहा है, तो पर्टिकुलर पर्सन वही है जो हर कैमरे में दिख रहा है। अब उसमें क्या, वो फुल पर्सन दिखेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कहीं पे उसके केवल हाथ और साइकिल दिखी, कहीं पे उसका पैर और उसकी साइकिल दिखी, मान लो किसी कैंपस में मूव कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो पर्टिकुलर पर्सन है। पर्सन, इसमें भी सेम सीएनएन वाला ऐसे मॉडल बिल्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट, वहाँ पे जो लॉस होता है वो ट्रिपलेट लॉस होता है। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो ट्रू एडवांस है ना। क्वार्टलेट लॉस जो होते हैं, ठीक है, इसके भी एक एडवांस है, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर आप बेसिकली कंपेयर इज लिटिल टफ, बट एक चीज़ मैं आप लोग कराऊंगा, इवन दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल आई विल डू दिस, दैट इज़ वो क्या है जिसमें आप कंपेयर करना, मान लो एक फेस है और आप दूसरे फेस को कंपेयर कर रहे हो, इससे कंपेयर कर रहे हो, मान लो ये सपोज ये महात्मा गांधी का फेस है, महात्मा गांधी का, अभी महात्मा गांधी, और ये नेहरू का। सो नाउ वी हैव टू फेस आइडेंटिफाई कि वे दिस महात्मा गांधी, सो ये भी महात्मा गांधी हैं कि नहीं, या फिर ये नेहरू हैं कि नहीं, है ना। सो इसमें बेसिकली ट्रिपलेट लॉस यूज होता है, बट नेटवर्क जो होता है ऑलमोस्ट उसको सीमेन नेटवर्क बोलते हैं, तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे सीएनएन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बनेंगे। सो आई विल डू दैट, एक क्वेश्चन अपन करेंगे उस पर, ठीक है, क्लास के अंदर ही, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स अगेन गो टू आवर ओन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा और डेटा के साथ देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द कोलैब एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस मॉडल, ठीक है। थ्योरेटिकली आई बिलीव किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना, सो सिंपल। अगर किसी को लगे कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। कौन धर्मेंद्र है, जय है, जीवन, सौरभ, स्मृति एंड सृजन, ठीक है। तो किसी को लगे कि कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इजली।
सौरभ, नंदन की तबीयत कैसी है? मैं पूछना भूल गया यार। अच्छा, बात हुई थी क्या? अच्छा, मतलब अभी तबीयत ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अच्छा, देखो यार, लेट्स सी द डेटा फर्स्ट। सो जस्ट अ मिनट। आई थिंक आप मैंने आप लोग को डेटा नहीं दिया है। सो लेट मी, आई थिंक फर्स्ट आई हैव टू इसको ऐड करते हैं, उससे एडेड है आई थिंक। सो जस्ट अ मिनट। ड्राइव में, ये तो आप लोगों को पता ही है ना ऑलरेडी, कैसे करते हैं सब चीज़ें तो बता रखा है। डेटा ये वाला आप लोगों को शेयर अभी नहीं किया है, बाकी सब कुछ शेयर किया। आई थिंक ये डेटा शेयर नहीं किया आप लोगों ने, ये मैंने अभी शेयर नहीं किया। ये सारे तो हो गए थे आई थिंक, है ना? सो कौन सा डेटा इसका नाम होगा? ये है। देखो इसमें डेटा पड़ा हुआ है, और ट्रेन भी पड़ा हुआ है, टेस्ट भी पड़ा है, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। सो डायरेक्टली वी विल रीड दिस डेटा, ओके। सो फर्स्ट देखो, ये एन पी वाई है, एन पी वाई फॉर्मेट होता है नमपाई का। तो अगर कोई डेटा, एक्चुअली ना 3D डेटा को आप पांडाज में नहीं स्टोर कर सकते। सो दैट्स वाई आई यूज्ड एन पी वाई जब बनाया होगा डेटा तो। है नहीं है? सो लेट्स यूज दिस। देखो इसलिए मैंने लोड किया है, एन पी डॉट लोड एंड गिविंग द पाथ। तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे सब करते हैं, क्योंकि हमने सब कर रखा है। देखो ये ट्रेनिंग को लोड करने वाला टाइम लगा एक्चुअली। डेटा जो होता है ना, वो जब इस तरह से होता है ना कि टाइम स्टेप, उसके बाद सारे 3D फीचर, उससे पहले नंबर ऑफ डेटा, तो काफ़ी हैवी डेटा होता है। तो वो ट्रेनिंग में कितना टाइम, इवन मैं बताऊँ आपको, इसको ट्रेन करने में भी चैलेंज है। मतलब फिर भी कर लेंगे अपन कोलैब पे। थोड़ा और बड़ा होता ना तो ये नहीं हो पाता, फिर हमें या तो कोलैब प्रो हो, जैसे मेरे पास कोलैब प्रो है, अगर टॉप पॉइंट चलो से लॉग इन करो तो उसमें कोलैब प्रो में हो जाएगा। ऐसे तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रैम मिल जाता है। यहाँ पर रैम भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता ना एफ सीरीज। देखो अगर रैम देखोगे ना, ऊपर नीचे आओ यहाँ पे, देखो तो ये रैम इंक्रीज हो रहा है, इवन रीड करने में भी रैम बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ तक चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा ये इशू चैलेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कोलैब प्रो, तो कोलैब प्रो मेरे पास है, प्रोजेक्ट वगैरह कराने के लिए मैं उसी को रखता हूँ बस। क्योंकि जो एम टेक और पीएचडी वाले प्रोजेक्ट में बनाता हूँ ना, वो इस पे नहीं बन पाते हैं, सिंपल वाले पे। ये कई बार डेटा बहुत हाई हो जाता है। स्मृति, तो आपकी कंपनी में डेटा साइंस में क्या चल रहा है अभी? क्या करा रहे हैं आपसे? क्या अभी अभी ट्रेनिंग ही करा रहे हैं आपको? अच्छा, तो ट्रेनिंग में क्या करा रहे हैं अभी? दे देते हैं क्या पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो। बिग डेटा पे क्या? अच्छा, ओके। तुम्हारा आवाज एकदम धीरे आने लगा। हाँ, क्या करिए, एक लड़का। हाँ हाँ
अच्छा अच्छा। हाँ तो अब डिपेंड करता है ना। मैं तो जब एरिक्सन में था तो 25 को आती थी, मतलब 5 दिन पहले। हाँ तो डिपेंड करता है ना किसका, हर कंपनी में पॉलिसी होती है। अब मेरी एरिक्सन में मुझे आता 25 को आती थी, बायजूस में 1 तारीख को आती। तो हर कंपनी के अपने हिसाब से होता है। हाँ। नहीं नहीं, जितने दिन करे उतना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, एक्सटॉन डॉट सेप हो गया। तो ये देखो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया, 50 तुम्हारा टाइम स्टेप हो गया। और ये देखो ये डेटा का साइज है, मतलब कि 50 क्रॉस 50 क्रॉस 1 बेसिकली। देखो एक्चुअली ये ना, दिस इज नॉट अ इमेज इफ यू सी केयरफुली, बट आई जस्ट ट्राई टू बिल्ड दिस, और मैंने सेव कर रखा है इसको आप लोगों को कि आई बिल्ड द डेटा फॉर ट्रेनिंग पर्पज, कि आपको एक्चुअली समझ में आए। बड़ा डेटा लेके समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं छोटा डेटा बनाया आगे आपको समझ में आए। तो आई बिल्ड लाइक क्रिएटेड दिस डेटा फॉर आप लोगों को समझ में आए। सो सी दिस हियर यू कैन सी दिस 5000 डेटा, दिस इज द टाइम स्ट्रिप एंड दिस इज द टाइम डेटा साइज, मतलब कि 50 रोज एंड 50 कॉलम एंड देन गिव वन to make a 3D, so we will pass through CNN, क्योंकि CNN में हमको 3D डेटा चाहिए होगा ना, so that's why. Let's see this. So this is basically, if you see the 0th one, then we need, there is the time steps, these are the data. Okay, anyway, so let's go to do this. Let's try to build the model. So see this, देखो ये मॉडल है अपना। लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम यूजिंग कन्वेंशनल 2D, ऑलरेडी यू नो गाइस, क्योंकि हमने आप सबने बनाया है इसको। एक्टिवेशन इज रेलू, आपको ये भी पता है। इनपुट शेप इज 15 क्रॉस 15 क्रॉस 1, वी ऑलरेडी नो। वी कैन गिव द width, height and channel, and none means number of data, and I am doing time distributed, so it will automatically work for our टाइम स्टेप्स। इसको हमें टाइम स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल वर्क फॉर दैट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं? ये तो क्लियर है ना सभी को ये चीज तो, है ना? सो सी दिस अगेन आई एम, इसके बाद हमने फिर से टाइम डिस्ट्रीब्यूटर लिया। आई एम यूजिंग मैक्स पुलिंग, हमने मैक्स पुलिंग कर दी इसकी, बहुत छोटा नेटवर्क है। एंड देन आई एम डूइंग फ्लैट एंड, तो ये तो इतना छोटा नेटवर्क तो आप ऑलरेडी काफी बड़े बड़े मॉडल्स यूज किए। देन यू यूज एल एस टी एम के बाद देखो मैंने सीक्वेंस रिटर्न इज इक्वल टू ट्रू नहीं किया है, इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी अदर आर एन एल लेयर। अगर मुझे और इसको भी डीप करना था, 2 लेयर बनाना था, तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस रिटर्न इज इक्वल ट्रू करना पड़ता, बट आई एम नॉट डूइंग ट्रू because I'm not going to use that particular thing. Getting my point or not, all of you? किसी को डाउट है इस बात में तो देखो, अगर आप किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को चैलेंज इसमें, दिक्कत नहीं ना? वेरी सिंपल। सो बेसिकली क्योंकि हमें करना ही नहीं ना, हमें नीडेड नहीं है। अगर नीडेड होती तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रू ना, रिटर्न सीक्वेंस ट्रू, देन वी आर गोइंग टू डू। सी दिस इज वेरी वेरी सिंपल आर्किटेक्चर, बट इसके अंदर 3 नेटवर्क है। इफ यू सी देयर आर 3 नेटवर्क इन दिस पर्टिकुलर, इतने सिंपल में, और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। पहले CNN है, फिर आरएनएन हो गया, फिर फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हो गया। इवन डेंस वन ही है, बट इसके बीच में 50 वेट तो आए ही होंगे ना, क्योंकि 50 को 51 आए होंगे एक बायस टर्म के हिसाब से, क्योंकि 50 आउटपुट तो हम इससे ले रहे हैं। अच्छा 50 क्यों आउटपुट ले रहे हैं यहाँ से, कोई बता सकता है? वाई वी आर टेकिंग 50 आउटपुट फ्रॉम हियर? क्योंकि हमारे टाइम स्टेप्स 50 है ना, हम 50 का टाइम स्टेप है ना डेटा का। जितने टाइम स्टेप होंगे उतने पॉसिबिलिटीज है ना हमारे पास यहां से लेने का। ये तो हमने देखा है ना ये चीज तो यार। भूल रहे हो आप लोग, है ना? कोई बात नहीं,
देखो ध्यान से आप लोग ना थोड़ा सा, मैं इसीलिए कहा था आप लोग रिवीजन जरूर कर लो जो एक बार, तभी इस पे आए। देखो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर कुछ चीज़ों का होना चाहिए। पहले तो कन्फ्यूजन ये होना चाहिए आपको कि एलएसटीएम कितने नीड करता है। एलएसटीएम नीड करता है किस शेप का डेटा, 15 क्रॉस, सॉरी, डेटा क्रॉस 2D, है ना। एंड इफ यू यूज फ्लैट एन तो क्या हो जाएगा, हाँ 1D हो जाएगा। तो हाउ कैन वी गिव डेटा टू एलएसटीएम अगर 1D हो जाएगा तो। देखिए हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए, फिर से मैं चलता हूँ नोट, ध्यान से देखिए। इसलिए मैं कहा था थोड़ा सा रिवीजन में, थोड़ा सा कोशिश किया रिवीजन कराने को आप लोगों को। देखो डेटा का शेप क्या है, मान लो डेटा, नंबर ऑफ डेटा गुड़े, ये 50 50 50 और 1 है। ये तो आपका इमेज का शेप है या डेटा जो भी है, और ये तो आपका टाइम स्टेप है ना। तो इसको वो 1D में कन्वर्ट करेगा ना यार। ये तो इतने तो नंबर ऑफ तुम्हारे अलग अलग सीनियन मॉडल है, टोटली सीनियन मॉडल है 50। तो वो तो इसको 1D में कन्वर्ट कर पाएगा ना। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई 1D डेटा जो ये होगा, मान लो ये जितनी 1D 50 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2500, जो भी इसके। अभी 2500 डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपने देखो क्या कर दिया, ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। 2x2 है, आपने कन्वोल्यूशन किया 2x2 का, इसका आउटपुट का शेप क्या होगा, इसके आउटपुट का शेप क्या होगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब सॉरी आप लोग। ये अगर इधर देखो, अगर आपके पास, ये कैसे हो सकता है, अगर आपके पास, मतलब ये तो बताना है ना आपको, 50x1 का इमेज है, और आप जो कन्वोल्यूशन करोगे 2x2 की मैट्रिक्स के साथ, और कर्नल आपके दो हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा। ये कन्वोल्यूशन, ये नेटवर्क क्या आउटपुट, आउटपुट का शेप क्या देगा। व्हाट इज दिस। हाँ क्या था, आउटपुट इज इक्वल टू, यू फॉरगेट ना, ऑल ऑफ यू फॉरगेट, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस कर्नल प्लस 1 था ना, यही था ना। तो इनपुट क्या है, 50 है, 50 माइनस कर्नल माइनस 2, 48 प्लस 1, 49, 49 इंटू 49। डेप्थ भले इसकी 1 हो, बट यहां हमने कर्नल 2 दे दिया, तो डेप्थ बिकम 2, है कि नहीं। इतना आया। इसके बाद आपने क्या किया, ध्यान से देखो, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ के बाद आपने मैक्स पुलिंग कर दी 2x2 के साथ। तो मैक्स पुलिंग करते हाफ हो जाएगा इसका, याद है ना, मैक्स पुलिंग में हाफ हो जाता है। तो हाफ करो 2 का, कितना हो जाएगा, और 22 और 4, 24 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये चला जाएगा 24 आएगा बेसिकली, है ना। पॉइंट वाला थोड़ा ना डेटा लेगा, वो तो छोड़ देगा ना उसको। तो 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा। नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको, अब इसको ये जाएगा आपके किस में, ये जाएगा आपके किस में, ये कन्वर्ट होगा फ्लैटन, ये बनेगा फ्लैटन। और इसका जब फ्लैटन होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बेसिकली, तो ये जो भी आएगा, मान लो इसको मल्टीप्लाई देख ही लो एक बार, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ यू मल्टीप्लाई दिस 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, सी दिस 20, सॉरी 24 मल्टीप्लाई 24, तो ये हो गया 572, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा क्या 1052, नहीं नहीं 11 पे 1152, ठीक है। सो 1152 इसके आ गए क्या, फ्यूचर आ गए आफ्टर फ्लैटन। इफ यू गो हियर चेक इट, सो 1152 तो ये आ जाएंगे, और कितने ने वो बनेंगे, सीनियन के बनेंगे आर्किटेक्चर 50, क्योंकि टाइम स्टेप 50 था। तो बेसिकली अब जो एलएसटीएम को जाएगा, जो शेप, एलएसटीएम को जो शेप जाएगा वो क्या जाएगा, एक तो डेटा, जो कि डेटा आपके पास ऑलरेडी है, वो डेटा मल्टीप्लाई 50, जितने की नंबर ऑफ तुम्हारे नंबर ऑफ आर्किटेक्चर है जो सीनियन के,
मल्टीप्लाई विथ 11 जो 52 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका 1152 समथिंग, जो भी ये बन रहा है ये. सो दिस इज द शेप गो इनटू द LSTM लेयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? देन आफ्टर LSTM का जब आउटपुट आएगा तो कितने आउटपुट आएगा LSTM का? LSTM कितने आउटपुट देगा? 50 देगा ना, दिख तो रहा है LSTM 50. यहां देखो यार, तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो यार. ये देखो LSTM 50 आउटपुट नहीं देगा. क्या कर रहे हो? 50 देगा ना आउटपुट LSTM का, है ना. और फिर इसके बाद हमने दे दिया फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क और डेंस लेयर लगाया एक. तो ये क्या हो गया, एक इससे 50 से कनेक्टेड होगा. तो यहां पे आपके 3 नेटवर्क बन गए. एक तो CNN बना, फिर एक RNN बना और एक फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बन गया. क्लियर, डन. कोई दिक्कत यहां तक में? उसके बाद हमने एडम लर्निंग ऑप्टिमाइजर ले लिया. आपको ऑलरेडी पता है, हमने खूब डिटेल में बात करी है एडम के बारे में, एडाग्रेड, RMS प्रोब, जो भी सारा लर्निंग टेक्निक है. तो हमने एडम ले लिया, कंपाइल किया. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि हमने फाइनल लेयर में एक है और चूंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. और ऑप्टिमाइजर विच ऑप्ट बिकॉज एडम, दैट इज एडम, you give the accuracy and we can do the compile here and we can train the model. It will take lots of time. अगर आप 10 बार इसको लगा देंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा. डेटा साइज वेरी हाई, सो दैट्स व्हाई विल टेक लॉट्स ऑफ डेटा. देखो ये 1152, यही आप लोग हमने कैलकुलेटर का निकाला था ना लास्ट में. हमारा कैलकुलेशन यही आता ना यार. हाँ, तो देखो ये आ गया 1152. ये बेसिकली 50 है और ये नन है क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं इसको, बट यहाँ 50 है ये. और उसके बाद ये तुम्हारा हो गया 50 और फिर दिस इज द डेंस लेयर. सो बेसिकली अब देखो ये नेटवर्क क्या है, देखो ध्यान से. सी दिस नेटवर्क, ओके, सी दिस नेटवर्क. क्या टाइम स्टेप यहां पे डिफाइन है क्या? से यस, नो. नो. नंबर ऑफ बिट डिफाइन है क्या? इसका मतलब ये जो मॉडल है दैट विल टेक वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट. जो हमारे सीक्वेंस है दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ सीक्वेंस, इट इज नॉट फिक्स. याद है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट. दिस इज द एग्जांपल. अभी तक हम जब देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, लाइक मल्टीपल इनपुट और जो भी आउटपुट था दैट इज आउटपुट, बट मल्टीपल इनपुट इज फिक्स्ड. हियर मल्टीपल इनपुट इज नॉट फिक्स्ड. We can change any time, that is because it's none. Getting my point? देखो यहाँ पे हमने कहीं डिफाइन नहीं किया उस चीज को. Everything is none here because we can provide the data, automatically it will give the number of क्या architecture. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? And then we have to train the model. देखो मैंने एक बार रन किया है, if you run 4 times 5 times it will even get like here it will be getting 95% accuracy. If you train more time it will get like even more accuracy, but I just intentionally I train only one time because it will take lots of time. Clear? किसी को डाउट है कहीं पे तो बताइए. Anyone any doubt? ठीक है जी, क्लियर. नाउ सी you guys are able to understand like how can we merge the LSTM CNN, and definitely we have to go for encoder decoder. Before going to encoder decoder we'll go for encoder decoder also. So before going encoder decoder we'll go for लैंग्वेज मॉडलिंग, जहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट डेटा के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली फॉर टेक्स्ट डेटा देर इज वन प्रीरिक्विजिट. आप लोग पाइथन स्ट्रिंग के साथ थोड़े से फैमिलियर होने चाहिए, मतलब आपको पाइथन स्ट्रिंग की आइडिया होना चाहिए बेटर वे में. देन विल सो टुमारो विल स्टार्ट दिस, विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड देन विल रीच टू द स्टैंडर्ड लेवल. बट फर्स्ट वी नीड आपको थोड़ा लिटिल बिट आइडिया हो टेक्स्ट की, तो बहुत इजीली वी कैन सॉल्व दोज टेक्स्ट माइनिंग प्रॉब्लम एंड देन विल गो फॉर एनकोडर डिकोडर. ठीक है. सो एनीवे नाउ यू आर एबल टू अप्लाई द LSTM एंड वेज वेल वेज CNN, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर होगा. ठीक है. एंड वी विल डू सम प्रॉब्लम आल्सो आफ्टर दैट, लाइक लैंग्वेज मॉडलिंग में भी इसको अप्लाई करेंगे. सो उसके कंप्लीट होने के बाद विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम. ओके. एनी डाउट एनीवेयर? ठीक है.
सो थोड़ा सा आप लोग एक बार थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लो चीज़ों को, क्योंकि इवन इन लाइक लैंग्वेज मॉडलिंग वी नीड LSTM इन अ बेटर वे। तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लो, और थोड़ा आपको टेक्स्ट वाली चीज़ें पाइथन वाली पता होगी, सो वी विल कवर अप फास्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिकली समझ पाएंगे, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी है उसको समझना, और देन यू आर एबल